अब पतिव्रता पति, पतिव्रता पति माने का मांचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचरित भक्ति होनी चाहिए, व्यभिचरित भक्ति नहीं है। व्यभिचरित भक्ति माने का लक्ष्मी माने अन्याश्रय सहित की जो भक्ति वो व्यभिचरित भक्ति, अन्याश्रय राहित्य पूर्वक जो है वो भक्ति वो जो है वो अव्यभिचारिणी। लक्ष्मी आई ने सीधी बात यह है। व्यभिचरित भक्ति को मतलब यह है कि अन्याश्रय स्थित, बहुत ज्यादा तुम जो है वो यहाँ की माथाकूट में पड़ो मत, सीधे अर्थ में जो तुम या तो समझना चाहते हो। तो जो अन्याश्रय सहित जो भक्ति है वो भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है। और जो अव्यभिचारिणी भक्ति कौन सी है कि जो भक्ति अन्याश्रय रहित, जहां एक आश्रय और कोई नहीं, ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के सिवाय अन्य कोई नहीं। इन्हीं को जो जो तीन अवतार हैं, एक ही अवतार है, एक के ही तीन अवतार हैं, तो उन्हीं को आश्रय, उनके सिवाय अन्य को आश्रय नहीं है। यही सु कही न कि आसरो एक दृढ़ श्री वल्लभाती। वहां भी जो है वो आसरो एक लोक वैदिक त्याग शरण गोपीश को, माने गोपीश और आचार्य एक है। और वही विठल नंदानंद सु जो है वो गोपाल दास जी बतावे आते इन तीन में भेद देखो के मरे। ध्यान में आई कि नहीं? आजकल के मूर्खन की तरह इन तीन में भेद दर्शन नहीं करना। इन तीन में भेद दर्शन कियो के मरे। पुष्टि मार्ग की दृष्टि से मौत है, फिर और कछु ही नहीं है। वो जो है वो पुष्टि मार्गीय नहीं है जो इन तीन में भेद देखो। ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी में कभी भी भेद देखना नहीं। हमारे गुरुदेव की तो यही आज्ञा है, काका जी की यही रात दिन उनकी आज्ञा थी। आगे तुमको जहां तक तुम्हारी आत्मा माने वहां तक मानियो, बाकी आगे की बात नहीं। बाकी श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी और ठाकुर जी में यत्किंचित भी भेद नहीं। यही काका जी की आज्ञा। अतएव वहां तक को अर्थ जिनको इन तीन पर जो है वो एक अव्यभिचारिणी भक्ति है, वे जो है वो पतिव्रता है। उनके स्वामी है महाप्रभु जी, सबके स्वामी हो पतिव्रता पति। पतिव्रता के जो है वो पति हैं, दूसरे इनके स्वामी हो ऐसे नहीं। अपन यदि अव्यभिचारिणी भक्ति करके जो यदि अपन रहेंगे तो महाप्रभु अपने स्वामी हैं, अपने रक्षक हैं, अपनो भरण करवे वाले हैं। भर्ता संभ्रियमाणो विभर्ती इत्यादि श्रुति जो कहे तैत्तिरीयन की, वह भर्ता संभ्रियमाणो विभर्ती, वह प्रकार सु वो जो है वो योगक्षेमम वहाम्यहम, वो संपूर्ण अपने जो है वो अपने भक्ति मार्गीय जीवन निर्वाह के भार को अपने ऊपर श्रीमदाचार्य चरण ले लेंगे। पर जो अव्यभिचरित भक्ति होगी तो पतिव्रता पति है, और उन्हीं के लिए पारलौकिक ऐहिक दान कृत, उन्हीं के संपूर्ण जो है वो पारलौकिक और ऐहिक उभय दान करने वाले जो है वो उन्हीं के लिए हैं। पारलौकिक ऐहिक दान कृत पतिव्रता पति पारलौकिक ऐहिक दान। या प्रकार से जो है वो एक सीधे ढंग से हमने जो है वो इन नामन को लिए हैं। यहाँ श्री गोसाई जी पर जा बखत ले हैं, वा बखत श्री अपने गोकुलेश को जो व्याख्यान है अक्षर अक्षर पर वहां में बहुत देर लगेगी। आज हमारा मस्तिष्क वाकु सूत्र के तरीके रख के भाष्य करने के लिए हमने प्रायः गोकुलेश की टीका आज तक जितनी कही है, आज ही हमने वहां से छोड़ के अपनी स्वतंत्र व्याख्या करी है पतिव्रता पति से। पर जब तक हमने स्वतंत्र व्याख्या करी, अलग करी, पीछे गोकुलेश की टीका से जब सु नाम कहे वहां गोकुलेश की व्याख्या को हमने भाष्य किया एक प्रकार से। आज हमने वो भाष्य छोड़ के और वो टीका को भी छोड़ के अपने स्वतंत्र ढंग से पतिव्रता पति पारलौकिक दान कृत को अर्थ की।
निगूढ़ हृदय। आपको हृदय समझना बहुत कठिन है। आपके हृदय को समझने के लिए अनन्य भक्तत्व जो है वो होना अनिवार्य है। जब तक अनन्य भक्तता नहीं आवेगी, आपकी वाणी को समझने के लिए तुम्हारी जो है वो कोई जात की योग्यता नहीं है, तुम लायकात नहीं धरा हो, ये जो है वो साफ जो है वो वाबखत कह देना पड़े। अनन्य भक्ति माने का वही अन्याश्रय राहित्य पूर्वक, वही को नाम है अनन्य भक्ति। ध्यान नहीं, अन्याश्रय रहित भक्ति जो होगी तभी अनन्य भक्ति। मयि चानन्य भावेन भक्तिरव्यभिचारिणी इत्यादि में मयि चानन्य भावेन अनन्याश्चिंतयन्तो माम तेषाम योगक्षेमम्। जो अन्याश्रय करके जो है वहां तुम भी और आज शनिवार है तो वाकू भी, और आज रविवार है तो वाकू भी, और आज सोमवार है तो 10 ठिकाने रखड़ के भी, और श्रावण में तो 25 ठिकाने रखड़ के भी, ये जो है वो ढंग सु नहीं। वो तो जो है वो मई चानन्य भावेन भक्तिरव्यभिचारिणी, लक्ष्य में आई कि नहीं तभी होगो, नहीं तो कछु ही नहीं। ध्यान में आई कि नहीं? पीछे चिल्ला में कह रहे हमने तो इतनी माला फेरी, पर इतनी माला फेर के कहा वो कपाल। ध्यान में आई कि नहीं? जब तक जो है वो मई अनन्य भावेन नहीं हो, तब तक अनन्य भाव होना चाहिए। इतर को जो है वो नहीं, कछु भी हो जाओ, आसरो एक हृदय में, तब जाके जो है वो काम करे। लक्ष्य में आई कि नहीं? इतर को जो है वो संस्मरण में बहुत बहुत तो जो अपने यहाँ छूट है कि जो है वो श्री यमुना जी, गिरिराज जी इत्यादि, दाऊ जी, बहुत बहुत तो जो है वो नृसिंह गोपाल आदि, बस यहाँ तक, यासु आगे नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं? यासु जो आगे दौड़ा दौड़ करी, नारायण कवच आदि यासु जो आगे दौड़ा दौड़ करी, तो पीछे जो है वो बेकारपनो आयो पुष्टि मार्ग की दृष्टि। या बात को भूलियो मत। फिर आई गयो जो अन्याश्रय आयो, घुस्यो घर में कि गयो पुष्टि मार्ग। अन्याश्रयन को परिणाम यहां तक देखियो, क्या कहें, बहुत दुख के साथ कहना पड़े है कि अन्याश्रय को परिणाम यहां तक देखियो कि गोस्वामी इनके लड़कान को बनना पड़े। यदि अन्याश्रय नहीं घुसे हो तो ये चीज नहीं होती। गोस्वामी इनके लड़कान को बनते देखे हमने, और फिर आगे भी कछु सुनियो है भगवान जाने, और कोई छापा भी छपे हैं वो भी बनते देखे। ये अन्याश्रय को परिणाम आया। लक्ष्य में आई कि नहीं? अन्याश्रय कहाँ तक ले जाए है मनुष्य को अधपात, ये जो है वो ध्यान। अन्याश्रय रहित भक्ति होगी तो ही जो है वो आप योगक्षेमम वहां में हम कहें, वह ठिकाने ये नहीं कि जो है वो सर्वथा सत्रैन के जो है वो ठिकाने रखड़ने वालों भी जो मेरी भक्ति करे तो मैं वह को योगक्षेम कहूं, करूं, वहन करूं, ऐसे भगवान ने नहीं कही। अनन्याश्चिंतयन तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम, क्योंकि नित्याभियुक्तता ही तब हो सके। जब तक अनन्यता नहीं आवे तब तक नित्याभियुक्तता हो नहीं सके। नित्य जो है वो केवल आपको ही, वहां तो जो है वो फिर सोमवार को दूसरो याद आवे, शनिवार को तीसरो याद आवे, फिर गुरुवार को चौथो पांचवो याद आ जाए, याद की जो मगज की हालत हो, तब जो है वो कहां सु जो है वो नित्याभियुक्तता आवे। तेषां नित्याभियुक्ता न मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते। जो नित्य संयोग रहना चाहिए चित्त को, वो जो है वो जरा भी संयोग यो नहीं कि हाँ भाई अभी यहाँ भयो, फिर कल वहां भयो, परसों वहां भयो, चौथे दिन वहां भयो। एक हमारो जो है वो एक हम लोग एक हम कृष्ण स्वामी जी के पास जहाँ पढ़े हैं ज्योतिष, वहाँ हमारे क्लास में एक जैन आतो तो, अब नाम नहीं लेंगे, पर एक दिन वाकू जो है वो धुन चढ़ी, सो जो है चढ़ गए स्वामी बाबा के चक्कर में। अरे मैंने कही रे तू पहले ही जो है वो नष्ट, तो अब तो और नष्ट हो जाएगा। मैंने कही तू पहले तो नष्ट तो ही, फिर भी मैंने तो वाकू कही, वाकू बुरी लगी भले,
पर मैंने वाकू कही, मैं हम तो कछु महत्व नहीं देते थे, क्योंकि तू निरीश्वरवादी હતો और तू महानास्तिक હતો, या तू पहले ही तू नष्ट तो હતો, पण मैं अब तो फिर भी कम से कम हिंदू में तो पढ़्यो હતો, वह महावीर को मानतो तो वहां तक, अब वह कबर को मानने लगे। मैं गयो, अब तो मैं 3 कौड़ी को भयो, ध्यान में आई कि नहीं। तो जो है वो यहाँ तक वस्तु स्थिति हमने वाकू ये साफ शब्द में कहे। तो अन्याश्रय कहाँ तक आखिर जो है मनुष्य को ले जाए है, या बात को जो है वो तुम ध्यान देखो। मैंने अच्छे अच्छे घर, जिनके घर में वैष्णवन की जो है वो यूं समझो कि परिराज सेवा विराज है, अब भी सूरत में, कोई सूरत तो है, पर बाकी ऑफिस में बाकी कुर्सी की छाती पे वो बाबा धर्यो है। ध्यान में आई कि नहीं, कि जो एक मुसलमान है तो ओपनली वो बाकी छाती के कर्म पे लटक रहे है। या जात के जो महाअज्ञान या कलयुग में स्वरूप हैं, उन अंधकारन को जब तक दूर नहीं किए जाएंगे, अनन्य भक्ति नहीं होएगी। ये बात ध्यान रखो। हम तो ओपनली कहें, हमको कोई की परवाह नहीं है, लक्ष्मण आई की सीधी बात ये है। ये जो है वो ध्यान रखो। ये जो ये ध्यान रखोगे, मैं जाऊं, वो कोई बड़ो सॉलिसिटर है और मैं वाकई ऑफिस में पढ़ूं बहुत वक्त जाके, क्योंकि अभी हमको ऑफिस इन्हीं के यहाँ रखड़ाने को काम शुरू कराए हो गए है। अतः मैं जाऊं वहां, तो जो है वो वहां मोको दिखे है कि हाँ वो बाबा धर्यो है, और या के घर में सूरत में जो है वो ठाकुर जी की जो है वो मर्याद सु राज सेवा विराजे है। मैं नाम नहीं लूंगा, इतने में कोई को समझ आती हो तो भगवत इच्छा नहीं आती है। पर ये हालत है संप्रदाय में। वो सब फिर कहां सु सांप्रदायिक फल मिले? सांप्रदायिक फल तब मिलेगा कि तुम पहले जो है वो पतिव्रता बनोगे, तो तुम्हारे स्वामी बनेंगे, निर्वाह करने वाले श्री महाप्रभु जी बनेंगे। यहाँ जो है वो तात्पर्य वृत्ति सु ही अर्थ लेने को है, अभिधा वृत्ति सु अर्थ नहीं लेने को है। हमारे व्याख्यान में जो हमने टीका करी है या वक्त, वह वक्त जो है वो तात्पर्य वृत्ति सु ही जो है वो तुमको लेने को। और जो ऐसे हैं अनन्य, उन्हीं के लिए आप अपनो आशय अंतःकरण के भाव को ज्ञापन करें हैं। बाकी दूसरे के लिए तो आप निगूढ़ हृदय। भले ने वे 150 वक्त चिल्लाते हो कि महाप्रभु जी आम कहे छे, अहिया भागवत में महाप्रभु जी आम कहे छे, पर कभी मत समझियो कि महाप्रभु जी के आशय को वे समझ सकें, क्योंकि घोर अन्याश्रय के प्रवर्तक डोंगरत लिखने वाले वे जो है वो कब जो है महाप्रभु जी के आशय को समझेंगे? ध्यान में आई कि नहीं? वे घोर अन्याश्रय के प्रवर्तक 150 बार महाप्रभु जी के नाम को चिल्लाते हो तो वो पाषंड समझो, तुम मूर्खन को बेवकूफ बनाने की एक प्रक्रिया समझो। बाकी याके सिवाय और कुछ नहीं है। कोई को अच्छो लगो या बुरो लगो, हम अपने ओपनली शब्द जो है वो कह रहे हैं साफ साफ, क्योंकि बहुत अन्याश्रय की प्रवृत्ति हमने देखी। और आखिर एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव ने कलकत्ता में हमको ये कही कि तुम जो है वो बड़ी भारी भूल कर रहे हो, तुम जो है वो तुमको अभी कुछ दिन तक जाके के पास अध्ययन करना चाहिए। या जात की जो है वो हमको कही गई, तो जो है वो जाकू मैं कम से कम 20 वर्ष तो अवश्य पढ़ा सकूं। वहां आदमी के पास मेरे जाके अध्ययन करनो। पहले एक वो शांकर भाष्य की प्रथम पंक्ति तो युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरे हो मेरे सामने लापन कर जाए, वहां महामूर्ख के पास मैं जो है वो क्या अध्ययन करने जाऊंगा? ध्यान में आई कि नहीं? एक युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरे हो, एक पंक्ति तो लापन कर जाए वो आदमी। किंतु जो है वो ये शब्द मोको सुनने पड़े, तब जो है वो मोको यो भयो कि वाह वैष्णव समाज बहुत सुंदर जो है वो दिशा पे जा रहे है, और अन्याश्रय के प्रवर्तकन ने वैष्णव समाज के हृदय को बिगाड़ने की कौन सी अवधि तक बिगाड़ो है। यह बात को अनुभव करके मैं अब इतने खुले शब्दन सु व्याख्यान देने के लिए प्रवृत्त भयो हूं। तुमको जो है वो साफ बात है। फिर तो मैं चाणक्यवत क्रोधी ब्राह्मण हूं। ध्यान में आई कि नहीं? कि नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागान मम। हम जो है वो यह बात में है कि एका केवलमेव साधन विधौ
सेना शतेभ्योधिका नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागान मम। वाजात के हम चाणक्य के जो है वो हम बहुत अंतःकरण सु उपासक हैं। मुद्रा राक्षस नाटक जवानी में तो करनो भी चाहते थे, यहाँ संस्कृत भाषा में सब कॉलेज के पंडितन को और संस्कृत के सब पंडितन को बुला के पण आप बुढ़ापा में का धूड़ करेंगे ला। जवानी में इच्छा थी, पर्दा काका जी ने बनाए थे, वो गौरक्षा के नाटक होते थे। चलो मन की इन्हीं पर्दान को उपयोग करेंगे और नाटक करेंगे। हमने सबन ने आपस में ये भी निर्णय कर ली थी, फलानो ये बनेगो, फलानो ये बनेगो, अमुक चाणक्य बनेगो, अमुक राक्षस बनेगो, अमुक ये बनेगो। मुद्रा तो भगत सु चाणक्य के ऊपर हमको प्रेम है, लक्ष्मी आई कि नहीं। अतएव ऐसे जो लोग हैं उनके लिए निगूढ़ हृदय, उनको कछु भी उनको हृदय नहीं मालूम पड़ा है। बहुत से बच्चे हैं महाप्रभु जी की सुबोधनी जी लेके, और कई अच्छे महापंडित लोग भी जो हैं वो मूर्खता से उनके प्रवचनन में गए हैं, किंतु उनको ये नहीं ज्ञान आयो कि इनको कभी महाप्रभु जी के हृदय को ज्ञान हो सके। हम अब नाम नहीं लें कोई को भी, पर अच्छे सुज्ञ पंडित तक गए हैं। हम भी एक वक्त 2 दिन मूर्खता में शामिल भये थे, ध्यान में आई कि नहीं। यह में जो है वो हम बच्चे हो यो नहीं है, हम खुद अपनी जो है वो बात कहें, हम अपने मोड़े से अपनी मूर्खता कबूल तुम्हारे सामने करें कि हम भी 2 दिन मूर्ख बन के वहां पड़े थे, पर हमने देख ली कि हाँ मायावाद को गंध आयो रास पंचाध्यायी में, और हम प्राण बचा के भगे। मैंने कहा मरे दीक्षित तुम जो यहाँ ठिकाने बैठे तो अब भगो तुम यहाँ से, अपने हृदय को जो है वो बचाने के लिए। अब यह पंचाध्यायी में मायावाद सुनने के लिए हम अति कर्कश मायावाद के तर्क के जो है वो बहुत, और वह मायावाद के ग्रंथ समुद्रन में बड़े तैरने वाले हम भी जो है वो एक शार्क व व्हेल तो जरूर हैं, परंतु फिर भी हमको वह वक्त वहां भागवत में वह रास पंचाध्यायी के परम फल जो हमारो परम फल प्रकरण है, वहां फल प्रकरण के एक अक्षरन के ऊपर मायावाद लदतो देख के हमारी आत्मा चिल्ला उठी, सो हम वहां से भाग आए। ध्यान में आई कि नहीं। मगर यहाँ मत सुनो, ये सुननो पाप है। अतएव हम वहां से उठ के रवाना हो गए। तो या प्रकार की भावना जा दिन मैं वैष्णवन की देखूंगो, तब मैं समझूंगो कि अब इनके भीतर वैष्णवता आई। नहीं तो मैं मानूं कि हाँ केवल एक रूढ़िवाद को अनुकरण मात्र है, या के सिवाय और कछु ही नहीं है। एक तुम वाको बाप मानतो तो उनके वाको दादा मानतो तो आपने, अब मेरे बाप मानते थे, वाको बाप मानते थे, चलो अपन भी मानते रहे। ध्यान में आई कि नहीं। यह जात को एक रूढ़िवाद को अनुकरण, वास्तविक वैष्णवता तभी है कि जब अन्याश्रय के राहित्य पूर्वक मयि चानन्य भावेन अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः माम एकम शरणम व्रज। 17 ठिकाने मत रखड़। ध्यान में आई कि नहीं। जहां अभिन्नता है वहीं कहो कि आसरो एक दृढ़ और शरण गोपीश को। ध्यान में आई कि नहीं। क्योंकि अभिन्नता है, रूप बेउ एक ते भिन्न थी विस्तर है, यही ते यही कछुन संदेह, वहीं ये अन्यत्र नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं। अतएव जो अनन्य भक्त है उन्हीं के लिए ज्ञापिताशय। अब आगे जो है वो उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक ये नाम आवे है। ये बहुत कठिन नाम है। हमसु जहां तक आज कहो गयो इतनो कहो, हमारो मन अस्वस्थ है, हमको कुछ फिर पंचायतन में जानो है। अतएव आज इतना ही कहेंगे, कल पीछे सो बराबर व्यवस्थित टाइम पे बैठेंगे। कुछ अब जरा जल्दी बैठे करेंगे भाई, जैसो 8 बजे पूरा हो जाए या हिसाब से बैठेंगे। तुम ये ध्यान राखियो, कल सु हम 6:45 7 के बीच में बैठ ही जायो करें।